मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सहसा पूर्णम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना विषय चल रहा है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, और उसके अंतर्गत अपनी अब तक चर्चा हुई जिस प्रकार से देह को ही मैं मानता है, ये स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, धन मकान मेरा है, मुझे इनसे लाभ हानि होती है, ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है। ये जीव और अजीव तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं। देखो, बाहर में धर्म के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, सब में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जैनों में भी कुछ कम तो है नहीं। खूब शिविर लग रहे, खूब विधान हो रहे, पंच कल्याणक हो रहे, सब कुछ हो रहा, लेकिन सबका प्रयोजन क्या? एक प्रयोजन है क्या? सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करते हुए आत्म श्रद्धान होना। आपकी शांति का, आपकी निश्चिंता का उपाय व्यवहार से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, और परमार्थ से आत्म श्रद्धान। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बहुत लोगों ने मुझे होमवर्क लिख के भेजा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सबने अच्छा ही लिखा, लेकिन किसी किसी ने कुछ शब्दावली होती है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन, एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि इससे धैर्य आता है। किसी किसी ने एकदम स्वीट शॉर्ट लिखा, एकदम शॉर्ट, उतने में ही पूरी बात आ गई। 6 द्रव्य 7 तत्व देवशा गुरु के श्रद्धान होने पर धैर्य आता है, क्षमता आती है। कर्णानियों का श्रद्धान करने पर साम्य उत्पन्न होता है। वो आत्म श्रद्धान होने पर साक्षात साम्य होता है। सुख बुद्धि छूटती है पर द्रव्यों में। अच्छे प्रयास हैं सबके, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो आगे, अब अपनी आज चर्चा कर रहे हैं आशब तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। कल अपना पहला पैराग्राफ हो गया था, फिर एक बार पढ़ते हैं। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ करो, मेरे उदय से नहीं होते। मेरे कारण मिथ्यात्व राग द्वेष नहीं होते। मैं मतलब परमात्मा, मैं मतलब ध्रुव, मैं मतलब जीव तत्व। मेरे कारण नहीं होते, मेरे से विमुख परिणति होती है, उपादान, और उसी समय कर्म का उदय होता है, निमित्त।
एकदम व्यवस्थित चाहिए। स्वभाव और विभाव से भेद विज्ञान। या तो कोई ऐसा मानता रहे वो कर्म का उदय इसलिए होते, या तो कोई अपना स्वभाव ही मान ले, अब भैया भी तो हमारा राग द्वेष स्वभाव है, दोनों मिसेंगे। आश्रव तत्व का अयथार्थ सिद्धांत। कौन समझ में आया? न तो कर्म कराता है और न ये राग आदि तुम्हारा स्वभाव है, एकदम परफेक्ट। न ये स्वभाव है, होते अपनी परिणति में ही है, विशेष भावों में, ऐसा उनको अपना स्वभाव मानता है, ये गलती है। मेरा स्वभाव तो ज्ञान अधिक है, ये क्रोध अधिक थोड़ी मेरा स्वभाव है, ऐसा। कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता, मतलब इनमें कर्म की उपाधि लगी हुई है, कर्म कराता नहीं है। स्फटिक मणि में पन्नी लगी हुई है, वो पन्नी उसको पड़माती नहीं है, और ये उसका ऐसा कर्मोपाधि भाव है, स्वभाव नहीं है। ठीक है, अनेकांत, ये अनेकांत होगा स्याद बात। ठीक है, दर्शन ज्ञान उपयोग और आश्रय भाव उनको एक मानता है, दोनों एक ही हैं। अरे जमीन आसमान का अंतर है, वो स्वभाव है और वो व्यवहार है, एक ही कैसे हो सकते? इनका नेचर नहीं मिलता, ये तत्व न्यारे न्यारे हैं, वे ज्ञान से भरपूर है और ये दुख से भरा भरपूर है। आश्रम में जानने की शक्ति नहीं है, आश्रम जानता नहीं है और ज्ञान जानता है, ऐसा। उनको एक मानता है क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है। कथन में कहेंगे जाना, राग द्वेष हुए, ऐसा एक समय का भी डिफरेंस नहीं है। जाना और साथ में ही राग, एक साथ एक काल, अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, ज्ञान श्रद्धा चारित्र प्रभुत्व विभुत आदि आदि सब, अस्तित्व वस्तुत्व सब एक साथ उत्पन्न होती हैं, एक साथ, ऐसा। प्रकाश की एक किरण है तो उसमें उसका पूरा वैभव है, एक किरण में, एक ही किरण में प्रकाशत्व है, दाहकत्व है, उसका अस्तित्व है, उसका कलर है, स्पर्श रस गंध सब कुछ है एक ही किरण में पूरा। समकाल है। अब देखो, अनादि से जीव ने अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो मिथ्यात्व की, राग की, द्वेष की, जो भी क्रोध आदि सारी पर्याय एक साथ उत्पन्न हो रही हैं, और मोह मिटा, अनंतानुबंधी मिटी, तो अप्रत्यक्ष अनादि हो रही हैं। ऐसा नहीं है पहले उत्पन्न हो गई फिर हमने स्वरूप जान लिया फिर नहीं 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 इरेज करो, ऐसा प्रोग्राम नहीं है। जब तक स्वरूप नहीं जाना है अनंतानुबंधी उत्पन्न होती है, अनंतानुबंधी ही होती है। ठीक है, ऐसा। इसलिए इससे भिन्नता भाषित नहीं होती, और भिन्नपना भाषित होने का जो कारण है, कारण जो विचार है, सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता, विचार नहीं हो सकता। तीव्रता है, मिथ्यात्व की तीव्रता है, मोह की तीव्रता है, पढ़ता सुनता रहे लेकिन भेद विज्ञान का विचार नहीं होता। देखो कैसी गजब की बात है, ये भाव भाषण नहीं हो रहा इन चीजों का, कि कैसे 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाता है, ऐसे रह जाता है। कहने सुनने का विकल्प तो चलता रहता है,
लेकिन जिससे स्व पर का भेद विज्ञान हो वो विचार नहीं होता। यह मैं मुनि हूं, जो चींटी को चल रहा है ना, ये मैं चींटी हूं, ऐसे ही उनको चलना, ये मैं मुनि हूं। मैं 28 मूल गुण पालता हूं, मेरे परिणाम बहुत मंद हैं, मैं एक बार ही आहार करता हूं। भिन्नता भाषित नहीं होती। ठीक है, अब देखो, तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित हैं। कैसे हैं ये? इनका नेचर क्या है? आश्रव कौन है? अर्थ। और आकुलता है उसका तत्व। क्या? आश्रव क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब वस्तु। तो आश्रव है अर्थ, और उसका तत्व क्या है? तत्व मतलब उसका नेचर, उसका सार, उसका भाव। उसका भाव क्या है? आकुलता। तो अब भेद विज्ञान का विचार क्या है? कि ये आकुलता है, इसका ज्ञान हो रहा है, आकुलता का ज्ञान। मैं आकुलता नहीं कर रहा, क्या करता हूं? भेद से कहेंगे तो जानता हूं। और कितनी गजब की टेक्नोलॉजी है कि ये आकुलता चाहे अज्ञानी हो चाहे सम्यक ज्ञानी हो, वो होने योग्य होती है और ज्ञान में झलकती है और ज्ञान में प्रवेश नहीं पाती। आकुलता के काल में ही ज्ञान स्वच्छ है। कैसा है ज्ञान? आकुलता के काल में स्वच्छ ज्ञान है, और ये मैं स्वच्छ ज्ञायक हूं ऐसा न जानकर मैं आकुलता कर रहा हूं, और आकुलता से मैं बुरा हो रहा हूं। क्या? ऐसा क्या बोल रहे हैं? ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता। ऐसा उन्हें नहीं मानता। वो क्या करता है? भला जानकर इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। भला जानता है क्या? रागादि प्रगटिये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। कल बहुत सारी बात की थी। अभी तो आश्रव, पाप भाव और पुण्य भाव, तो अभी तो पाप भाव भी जरूरी लगता है। सो कह रहे हैं उन रूप ये प्रवर्तता है, मतलब ज्ञान आश्रव नहीं करता। प्रवर्तता का अर्थ समझो, देखो यहाँ पे लिखा है स्वयं ही उन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है, मतलब स्वयं शुभ शुभ करता है। नहीं, उनको भला जानता है, यही प्रवर्तन है। मैं कर रहा हूं ये प्रवर्तन है, ये मैं करता हूं, ये मेरे कर्म है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, मुझे लाभ है, मुझे हानि है, इसका नाम है प्रवर्तना। नहीं तो फिर तो बात वही हो गई, स्वयं प्रवर्तता है तो स्वयं ही करता है, तो ऊपर तो मना कर निषेध करके आ रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? देखो जिनवाणी में से कैसे अर्थ निकलेंगे। वे क्या हैं? आज शब्द का नेचर बता रहे हैं, कैसा नेचर है? ये दुख रूप है, हो रहे हैं तो करें कि नहीं करें, करने नहीं करने की बात नहीं है, इनका नेचर जानो कि ये ही दुख रूप है। नंबर एक, आश्रव क्या है? दुख रूप। जब आश्रव दुख रूप है तो पत्नी बच्चे दुकान मकान, ये तो अजीब में चले गए सब।
ये दुख रूप है। पत्नी बात नहीं माने, दुख रूप है। पति डांटता रहे, दुख रूप है। नहीं, कौन दुख रूप है? आश्रम। वर्तमान में दुख रूप है, आकुलता रूप है भविष्य में बंध के कारण। अब पति पत्नी तो बोलना पड़ता है, मकान दुकान तो मजबूरी है। तो मूल आश्रम क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मिथ्यात्व नाम का आश्रम, ये दुख रूप है। और उसके साथ में जो अनंतानुबंधी चल रही है, ये दुख रूप है। समझ आ गई बात? कौन दुख रूप है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये दुख रूप है। ये आकुलता रूप है और आगामी बंध का कारण है। शुभ अशुभ दोनों। तो अब क्या करें? इनको नहीं करें, न पाप करें न पुण्य करें, कि करें धरे नहीं, तुम कौन हो ये जानो। तो ये जानते से वे उत्पन्न नहीं होते, और क्रम से मिटते हैं, क्रम 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 से। पाप करना चाहिए कि नहीं? कि हम करते नहीं। ये बढ़िया है, पाप करते रहो और करता मत जानो, बस करता मत जानो। अब वहां लगाना तुम्हारा इंटेंशन क्या है, आप अपने को क्या जान रहे हो, अपने को ज्ञायक जान रहे हो, विधि से बात समझी है कि ये विकार भाव है, तो सचमुच में मैं नहीं करता। और ज्ञातृत्व की सिद्धि नहीं की, पर में एकत्व बुद्धि है, राग तो उत्पन्न होगा ही होगा। तो वो राग उत्पन्न होता है तो क्या कहता है? कि मैं नहीं करता। तो ऐसे लीपा पोती तो चलेगी नहीं। गुरुदेव श्री कहते पोपाबाई नु राज न थी। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये शरीर आदि सब, दुकान मकान पत्नी बच्चे, ये सब अजीब तत्व हैं। तो अब आशव उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या जानता है? जीव। जैसे पत्नी बच्चों को जान रहा, ऐसी इस आश्रम का भी ज्ञान हो रहा। मैं तो स्वच्छ ज्ञान हूं, और स्वच्छ ज्ञान ज्ञान हूं ऐसा जानने वाला प्रसन्न रहेगा कि दुखी होएगा? तो प्रसन्नता बढ़ती जाएगी और आश्रम मिटते जाएंगे। क्या कहा? अभी वो आश्रम कहाँ तक चलेगा? 10वें गुण स्थान तक। आनंद, आनंद बढ़ता जाएगा और आश्रम घटते हुए मिट जाएगा। किसी ने ये भी लिखा है कि घटते हुए मिट जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। घटते हुए मिटता है, पाप घटते हुए मिट जाता है, पुण्य बढ़ते हुए मिटता है, और दृष्टि ज्ञायक पे बनी रहती है। ये पूरी विधि है। यदि आपके जीवन में कषाय बढ़ रही हैं, ऐसा देखने में आ रहा है, कषाय और तीव्रता से बढ़ रही हैं, तो समझ लेना कि तुम तत्व निर्णय से शून्य हो। लक्षण कहे हैं, लक्षण क्या लक्षण कहे हैं? संवेग, अनुकंपा, ये लक्षण कहे हैं। तुमको धर्म और धर्मायतनों में, धर्मियों में वात्सल्य बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, जीवों पर दया बढ़ेगी, कषाय नहीं बढ़ेगी। ये लक्षण है, ये से पहचाना जाता है कि ये जीव तत्व ज्ञानी है, ये सम्यक ज्ञानी है, ये पहचान होती है उसकी। अन्याय अनीति नहीं होगी। ठीक है? ऐसा देखो, थोड़ी सी चर्चा और कर लें यहीं पे, कि एक तरफ तो 96,000 दिखाई दे रहे हैं, तो वो सब उसके पूर्वबद्ध पुण्य के उदय का नाटक है। एक बात। दूसरी बात कि वे 96,000 न्याय नीति से हैं, अन्याय से कोई नहीं आई एक भी।
और नंबर तीसरी बात, वो बिना भावों के नहीं आती हैं। और नंबर चौथी बात, उनमें कोई सुख बुद्धि नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको जैसे अपन को पता चल रही है, अपन को ये पता चल रही है ना कि अब उनका पूर्व का उदय इतना है, तो उन्हें छाई सम्यक दृष्टि को नहीं पता चलेगा ये पूर्व का उदय इतना है। हमको पता है, उन्हें नहीं पता। समझ में आ रही है बात? वे अपने को क्या जानेंगे कि ज्ञायक परमात्मा, अखंड का स्वामी। अब सुनो, इतना तूफान होने पर भी ये इंपॉर्टेंट बात है, इतना तूफान होने पर भी 6 खंड को जीतने जा रहे, 96,000 लड़कियां तैयार हो गई, इतना होने पर भी धैर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट। कितना धैर्य है? द्रव्यानियों का निर्णय, करणानियों का निर्णय, चरणानियों का निर्णय, सब निर्णय है। अब ये कर्म उदय के कार्य हैं, तो क्या करें? सब विपाक निर्जरा चल रही है। बहुत सारे कर्म है जो उदय में आके ही खिरेंगे, तो उदय में आके खिर रहे हैं, अपना कार्य हो रहा है उनका, अघाती कर्म का संयोग बन रहा है। लेकिन मोक्ष मार्ग किससे है? बढ़िया बढ़िया, एक और आ गई, अरे मैंने 6 खंड जीत लिए, तो पक्का मिथ्या दृष्टि। नहीं नहीं, अपन तो ऐसा कहते रहो कि अपन तो अकर्ता है, मायाचारी। क्या? अनंतानुबंधी जाति की मायाचारी। समझ में आ रही है बात? रामचंद्र जी को ले लो, कोई बोले इतना युद्ध, सब सविपाक निर्जरा, वहां पर भी अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं है, अनीति नहीं है। अप्रत्यख्यान जाति का वैसा राग है क्या कि घर कुटुंब पर कोई आपत्ति हो तो राग उत्पन्न होता है। इतनी गजब की साइंस है कि विरोधी हिंसा होती है, कहाँ तक होती है ये पूरी साइंस बताइए। संकल्पी हिंसा नहीं होती, विरोधी हिंसा हो सकती है। चौथे गुण स्थान में, 5 गुण स्थान, पूरी साइंस है, पूरी साइंस कि कहाँ किस गुण स्थान में कैसे जाति के भाव हो सकते हैं। और ये नाटक करने वाला पहले गुण स्थान में ही बोलेगा, भैया अपन को क्या, अपन को क्या। समझ में आ रही है बात? ऐसे तो फिर कोई जैन ही पुलिस वाला नहीं बनेगा, ऐसे तो कोई जैन कोई नगर निगम में नहीं जाएगा, ऐसा तो फिर कोई जैन कुछ नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, समझने की बात है ये सब। तो अभी क्या कह रहे हैं, गलती कहाँ पे हो रही है? अपना स्वरूप जानता है, ये गलती। आशव तत्व को आशव तत्व नहीं जानता, अपना मानता है, पहली गलती है ना। दूसरी, वे आकुलता में है, दुख के कारण है, ऐसा नहीं मानता, किसी और को दुख का कारण मानता है। अजीब, जो अजीब मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, उस अजीब को दुख का कारण मानता है। और जबकि अजीब में न सुख है और न दुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। पहली गलती क्या? अपना स्वभाव जानना। दूसरी गलती कि उसको दुख का कारण नहीं समझता और आगामी बंध का कारण नहीं समझता। आ, आगे ये वापस आकुलता करेंगे, तो क्या करें? नहीं करें, नहीं करें, नहीं, आश्रम को आश्रम जानो तो आश्रम मिटता है। और आश्रम को आश्रम तब जानोगे जब अपने को जीव जानोगे, तभी तो बोलोगे कि ये मैं नहीं हूं। हाँ सही बात है, हम तो आश्रम को आश्रम नहीं मानेंगे, अब तो ठीक है। नहीं, अपने को क्या जान रहे तब ठीक है। क्या? तब ठीक है। आश्रम, जो देखो, अभी कोई गलती हो गई, कोई ऐसा विकारी भाव हो गया, और बेकारी भाव के चलते वचन कुछ ऐसे हो गए,
अब देखना, दिन भर देखना कि उसकी कितनी टेंशन आती है। फालतू बोल दिया, हमने बोल दिया, कैसा भाव हो गया, सब लोग क्या कहेंगे। उससे कितना एकत्व है आश्रम से, ये पहचान करना। हमको हो गए इतनी फालतू में, तिलों के बीच में गुस्सा आ गई, हमको ही आ गई। ये आश्रम से एकत्व बुद्धि। भिन्न भिन्न नहीं जानता मैं ज्ञान, मुझे आश्रम का ज्ञान हुआ ऐसा नहीं जानता। ऐसा जानता मैंने ही पाप किया, मैंने ही पुण्य किया। जैसे मान लिया किसी ने 1-8 लाख का 10-20 हजार का दान दे दिया, है ना, तो उसको मैंने दान दिया, ये दान का भाव मेरा है, मैंने दिया है। मैंने दिया है कि दान का भाव क्रम में होने वाले दान के भाव को तुमने जाना है, मैंने दिया। और यदि नाम नहीं बोला जाए तो हमने 1 लाख का दान दिया और मैं नाम ही नहीं बोला। ये एकत्व बुद्धि, शरीर से एकत्व बुद्धि, परिणामों से एकत्व बुद्धि। अब जो भाव मेरा है ही नहीं, जो शुभ भाव मेरा है नहीं, तो उसका काय के लिए प्रोपेगंडा करना है, क्यों नाम बोलना है। मैं तो उससे भिन्न गायक हूं। ये कोई पूर्व में बांधे हुए कर्म के उदय में हो गया है भाव, और मैंने उसको जाना है। और उस दान के भाव से, उस विधान रचाया उसके भाव से क्या जानता है, अपने को बड़ा जानता है। तो तू राग से बड़ा है कि स्वयं से ही बड़ा तत्व है। गलतियां समझ में आ रही हैं। ये एकत्व बैठा रहता है कब तक, जब तक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय अनुभव नहीं हो। तब तब दो टूक दिखाई देते हैं, ओहो ये ज्ञान, ये राग। ज्ञान અને राग जुदा छे, ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है। और मैं इससे अच्छा बुरा नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि ये कभी मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं पाते। झलकते तो हैं पर प्रवेश नहीं पाते। ये समय सार जी है, समय सार जी। इस समय सार में पत्नी बच्चे दुकान मकान की तो बात छोड़ो, बात ही नहीं करी उनकी, असद्भुत की तो बात ही नहीं करी। कह रहे हैं गुड़ स्थान मागड़ा स्थान अजीब है। क्या, तो गुड़ स्थान मागड़ा स्थान को अजीब के खाते में डाल दिया। ऐसा है समय सार जी। मोह और योग के निमित्त से होने वाले भाव होते हैं ना, गुड़स्थान मेरा स्वरूप नहीं है। गुड़स्थान, मैं गुड़स्थान अतीत परमात्मा हूँ। जैसे सिद्ध भगवान गुड़स्थान अतीत परमात्मा है, ऐसा मैं भी गुड़स्थान अतीत परमात्मा। अभी अपन सब कौन से गुड़स्थान में, पहले में चौथे में? शांतनु जी कोई से में नहीं हो, कोई से में तो हो गए। गुणस्थानातीत। गुरुदेव श्री ने पूछा, गुरुदेव श्री ने पूछा बताओ अभी कौन सा गुड़स्थान है तुम्हारा, पहला कि चौथा? तो व्यक्ति बोला साहब पहले में तो आप ही हो गए, हमारा तो चौथा होएगा। फर्स्ट होता ना, फर्स्ट, पहला फर्स्ट, आप फर्स्ट आओगे तो पहला तो आपका ही होएगा। समझ में आ रही है बात? हमारा कब गुड़स्थान बढ़ेगा, हम 5वें में कब जाएंगे, 6वें में कब जाएंगे। अरे तुम कौन हो? ये निर्णय होता है तो गुड़स्थान अपने आप बढ़ता है। सो भी मैं नहीं बढ़ता उससे। 2-3 पॉइंट्स आ गए ना। पहली गलती अपना स्वरूप मानता, अब इसको रियलाइज करना पड़ेगा आपको। देखना कोई तीव्र कषाय उत्पन्न हो तो आपको भिन्नता भाषित होती है, रिलैक्स। और इसमें भी बड़ी समस्या है। तीव्र कषाय होता है वो भी कषाय से रिलैक्स होता है। कह दी सो कह दी, ठीक है देख लेना, करा जाए सो कर लेना, ये वाला रिलैक्स नहीं।
ये तो रौद्र ध्यान है। स्वभाव के आशय से रिलैक्स, ओ मैं परमात्मा हूं, मेरे में क्या हुआ, ये देखना, इसको एहसास करना पड़ेगा कि मुझे इन आश्रमों से एकत्व तो है कि नहीं, इनके होने पर अपने को दीनता आती कि नहीं, इनके होने पर अपन को घमंड होता कि नहीं, करो विचार। नहीं वैसे हमें पता तो थी, पर हम कह नहीं पाए, और कह देते तो बड़ा, और नहीं कह पाए तो छोटा। समझ में आ रही बात? अपना स्वभाव मानता है, और गजब की बात, वे दुख रूप है और दुख रूप नहीं समझता, भला जानता है उनको, भला जानकर उनमें प्रवर्तन करता है, भला जानकर प्रवर्तता है। प्रवर्तने का अर्थ समझ में आ गया? ऐसा, तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है। अब देखो एक और अलर्ट, एक और अलर्टनेस। अब ये भाषा नयों से निबद्ध है न जिनवाणी, ऐसी चलेगी। कौन स्वयं तो दुखी होता है, अब घड़ी घड़ी स्वयं बदलता है, कभी स्वयं मतलब त्रिकाली ध्रुव, और कभी स्वयं मतलब ज्ञान की पर्याय। ध्रुव तो दुखी होता नहीं है, तो स्वयं मतलब, यहाँ स्वयं मतलब जो ज्ञान अपने को पर रूप जानता है, वो ज्ञान दुखी होता है, तो ज्ञान दुखी होता है तो कह रहे हैं स्वयं ही दुखी होता है, क्योंकि पूरी प्रोसेस ज्ञान को करनी है, ध्रुव को तो करनी नहीं है। समझ में आ रही है बात? स्वयं दुखी होता है कि स्वयं जीव बना रहता है जीव, और ज्ञान अपने को आशव जान रहा है, तो वो ज्ञान में कषाय उत्पन्न होती है, उसको जानता है तो वो दुखी होता है। पूरी टेक्नोलॉजी पता चल रही है? स्वयं स्वरूप नहीं जाना, तो स्वरूप नहीं जानने से कषाय उत्पन्न होती है, और कषाय वो दुख वो ज्ञान में झलकता है, तो अपने को दुखी मानता है, अपने को आश्रम मानता है। ऐसा कौन? ज्ञान, ध्रुव नहीं। यहाँ स्वयं की जगह क्या रखना है? ज्ञान, क्योंकि प्रोसेस ज्ञान कर रहा है, अज्ञानता ज्ञान में है, ध्रुव में नहीं। मूल वस्तु में गलती थोड़ी है, ज्ञान में गलती है, तो जिस ज्ञान में गलती है वो दुखी हो रहा है, तो कह रहे हैं स्वयं दुखी होता है। स्वयं शब्द से समझ में आ गई बात? यहाँ स्वयं मतलब ज्ञान। रिम्पी बहन क्लियर है? क्लियर हो रही बात? ऐसा, आपकी है ना सिर्फ आंखें आंखें दिख रही हैं, थोड़ा ऊपर कर, ऊपर करो मोबाइल, नहीं नीचे डाउन करो, हाँ ठीक है। देखो, हम्म, तथा वह दुखी तो अपने इन भावों, इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है। दुखी किससे होता है? अपने मिथ्यात्व और कषाय भावों से। दुखी होता है कि मात्र जानता है? वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप है, मात्र जानता है, और अज्ञान से दुखी होता है। अज्ञानी भी कषाय को जान रहा है, रोंग जान रहा है, तो दुख उत्पन्न हो रहा है। ऐसा, ठीक है। और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाले मानता है। देखो, वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाले मानता। इस बात पर, इस बात पर आपको बहुत 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 सम्यक विचार करना है।
किसी ने बुरा कहा, तो पूरी करो एनालिसिस करो, पूरी एनालिसिस करो। पहले किसी का ही निश्चय करो, पहले किसी का। किसी ने बुरा कहा, किसने कहा? जीव ने कहा। जीव बोलता है? नहीं बोलता, वो है परमात्मा। अब उसको बुरा बोलने का भाव उत्पन्न हुआ है उसकी परिणति में, तो जो उसकी परिणति में भाव उत्पन्न हुआ वो भी आश्रव ही है, कर्मोपाधि है, नेचर तो है नहीं उसका भी। ठीक है, अब उसके निमित्त से भाषा वर्गणा परिणमित हुई, तो सीधा सीधा तो भाषा वर्गणा ने बोला है, तो तुम बुरा मानो तो भाषा वर्गणा का बुरा मानो। जो कुछ कहना है भाषा वर्गणा से कहो। समझ आ रही बात? तो उससे तो कुछ कह नहीं सकते। अब सुनो गजब की बात। कोई जीवराज है, उसको परिणाम उत्पन्न हुए बुरा बोलने का, उधर होठ दंत तालु हिले, शरीर की क्रिया हुई, उधर भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हुई, ये सारे काम हुए। अब यदि आपकी परिणति में मोह चल रहा है तो आपको दुख उत्पन्न होगा, उससे दुख उत्पन्न नहीं होगा, किसी को नहीं हो सकता। आपको दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो ज्ञान आपको, मतलब ज्ञान, ज्ञान को बुरा क्यों लग रहा है? ये नहीं जान रहा कि ये शब्द मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, मेरे ज्ञान में आए नहीं, मेरा कुछ घटा बढ़ा नहीं, ये भी जीव है, इसकी भी परिणति में होने वाले परिणाम है, इसको बंद होना है इसलिए ये भाव हो रहे हैं। अभी यही आकुलित रूप है, मैं नहीं। आकुलता इसकी परिणति में हुई है, मेरी में नहीं। बंद उसको होगा, मुझे नहीं। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं जानता, और स्वयं अपनी परिणति में आकुलता उत्पन्न करते हुए स्वयं बंध का कारण बनता है। क्या बोला? नुकसान नहीं था कुछ भी, उन भावों से उसी को बंद होगा। मैं मस्ती से ऐसा बोलती हूँ ना, एक गाना है कोई बहुत पुराना, क्या, इसमें तेरा घाटा अपना कुछ नहीं जाता, उसका घाटा मेरा क्या गया? बंद उसको होगा, मुझे तो नहीं होगा। पर के अपराध से मुझे तो बंद नहीं होता, वो उसका अपराध है, वो मुझे इष्ट अनिष्ट देख रहा है, मेरा अपराध तो नहीं है ये। उसने मेरे में अनिष्ट की कल्पना की, उसने मेरे में इष्ट की कल्पना की, ये उसका टेक केयर है, मेरा तो नहीं। इसका बंद उसको होगा, मुझे तो नहीं। पर इसे कोई विधि नहीं पता। तो कषाय कहाँ उत्पन्न होती है? अपने में। क्यों उत्पन्न हुई? उससे, मिथ्या भाव से, अज्ञान से। अपने में अज्ञान से, मिथ्या भाव से कषाय उत्पन्न हो रही है, ये दुख के कारण है, वो व्यक्ति नहीं। बोलो, समझ में आ रही है बात? अब ये अभ्यास से, अभ्यास करते रहे, अभ्यास के लिखे पढ़े सुने समझे, तो वो कषायहीन होके मिटती है। तत्क्षण नहीं मिटती, हीन होते हुए मिटती है, पतली होती है कषाय। मोह गलता है फिर मिट जाता है। लेकिन कब? कब? गुरुदेव श्री कहते ये शब्द कान में भी तो पड़े, किसी महाभाग्यशाली को ये शब्द कान में पड़ते हैं। क्या? सुना ही नहीं? बहुत लोग मैसेज करते ना ऐसे, हमने तो कभी ये वाली बात सुनी ही नहीं थी, ऐसी भी कोई बात होती होगी, सुनी ही नहीं थी कभी। किससे दुखी होता है? औरों से, पत्नी से, बच्चे से, दुकान से, मकान से, पड़ोसी से, अड़ोसी से, बॉस से, सास से, बहू से। किससे दुख उत्पन्न हो रहा है? अपनी कषाय से, अपने मिथ्या भाव से। इस भव के सब दुखन के कारण सास बहू पति पत्नी नहीं, मिथ्या भाव। रोज पढ़ रहे हैं मंगलाचरण,
अब देखो, पढ़ते रहेंगे मंगलाचरण और समझते रहेंगे दूसरों को, इसलिए मिथ्या दर्शन नहीं होता और सम्यक दर्शन नहीं होता। पढ़ते रहेंगे मंगलाचरण, स्वाध्याय सुनते रहेंगे और विचार नहीं करेंगे, अपने में करेक्शन नहीं करेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस को नहीं बदलेंगे। हमने तो बोला था, वो तुमने काम नहीं करा, इसलिए नहीं हुआ, फिर वो इसलिए नहीं हुआ, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। कैसे हो जाता? जो होना था वही होता है। सम्यक ज्ञान होने पर कषाय के लिए अवकाश नहीं है, दुखी होने के लिए अवकाश ही नहीं है। दुखी तो अपने मिथ्या भावों से होता है, पर के कारण कोई दुखी होता ही नहीं है। तो अपनी पहचान होती है इससे। क्या होती है? सही विचारों से अपनी पहचान होती है। अरे देखो, मुझे इसमें इष्ट बुद्धि हो गई फालतू में, अरे देखो मुझे अनिष्ट बुद्धि हो गई फालतू में, देखो मेरी परिणति में इस कषाय की योग्यता है, इसलिए कषाय उत्पन्न हुई है। वो अपने अपने में टैली करता है, बाहर में नहीं टैली करता। अच्छा, मुझे इस जाति का बंध होना है, भगवान बता रहे हैं बंध होता है, इसलिए ये कषाय हो रही है। तो बंध चाहिए? नहीं चाहिए। तो कषाय करोगे? नहीं, अपने को ध्रुव देखेंगे। कषाय नहीं करेंगे ऐसा नहीं, ध्रुव देखेंगे, तो कषाय उत्पन्न नहीं होगी। जीव में और अजीव में भेद देखेंगे, जीव में और कषाय में भेद देखेंगे। नहीं करेंगे नहीं। क्या परिणाम सुधारने हैं कि नहीं सुधारने? अरे पहले बिगड़ा हुआ परिणाम क्या है ये समझो। इतनी बड़ी गलती है, पाप को बिगड़ा परिणाम समझ रहे, पुण्य को सुधरा परिणाम समझ रहे। लोहे की बेड़ी लगे तो बुरी है, सोने की लग जाए तो अच्छी है। सोने की बेड़ी लग जाए तो अच्छी है ना? अरे दोनों बंधन टूटे हैं तो अच्छे हैं। तो कौन सा बिगड़ा परिणाम है? अरे अपने को देह देखना बिगड़ा परिणाम है। अपने को देह देखते हुए और सब चल रहा है, दया दान पूजा पाठ सब सुधरा परिणाम की बिगड़ा परिणाम? बोलो। मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ और दया दान पूजा पाठ चल रही है, चरणान योग में बोलेंगे देख इनके परिणाम कितने अच्छे हैं। ये चरणान योग कहेगा बाल बुद्धि से, और वस्तु स्वरूप क्या कहेगा? कैसे बिगड़े परिणाम है? ये बिगड़े परिणाम है, मैं शरीर हूं और मैं पूजा करता हूं। एक बात कल भी बोला था, यदि ये अच्छे परिणाम हो तो फिर सिद्धों में नहीं, सिद्धों को अच्छे काम नहीं करने चाहिए, अरंतों को अच्छे काम नहीं करना चाहिए, उनको तो पूजा पाठ दया दान होती नहीं, तो उनके परिणाम बिगड़े हैं। फिर वे क्या करते दिन भर? कछु नहीं, फालतू। क्या करते हैं? अरे अपने को आत्मा जानते हैं और जानते ही रहते हैं। ये है सुधरा परिणाम। सुधरा परिणाम क्या है? मैं आत्मा हूं और आत्मा ही रहता हूं। उपयोग आत्म सन्मुख होना सुधरा परिणाम, वो बना ही रहना, ये सुधरा परिणाम है। ये है सुधरा परिणाम। पाप नहीं करो, पुण्य करो, गुस्सा नहीं करो, क्षमा रखो, विषकुंभ है दोनों, विषकुंभ। क्या? स्वभाव की सन्मुखता अमृत कुंभ है, दोनों विषकुंभ है। ऐसा जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है। दुखी किससे हो रहा है? मिथ्या श्रद्धान से। ये डे टू डे लाइफ में प्रयोग करने का पैराग्राफ है ये।
दुखी हो रहा है और पहले से ही हो रहा है दुखी, पहले से ही क्या, अनादि से ही दुखी चल रहा है, अनादि से दुखी चल रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। अब आज की बात करो, आज, है ना, तो सुनना, दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के पहले ही दुखी है। कैसा दुखी है पहले, ये पेपर ऐसा क्यों रखा है, पहले से ही दुखी है। समझ में आ रही है बात, पहले से ही दुखी है, ये पेपर ऐसे क्यों रखा, दुखी है मिथ्या श्रद्धान से। अब ये चाहता है कि ये पेपर ऐसे नहीं हो, ऐसे रहे, और वो ऐसे होना नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। तो पहले दुखी वाला अब भी दुखी होएगा, और जो पहले से दुखी नहीं है तत्व ज्ञान से, इसकी योग्यता ऐसे रहे, इसकी योग्यता ऐसे रहे, इसकी योग्यता, मेरे में तो इससे कुछ भी नहीं हो रहा, तो सुखी है वो। अब वो ऐसे रह जाए तो भी ठीक है, ऐसे रह जाए तो भी ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ में आई बात, इतनी छोटी छोटी चिंदी चिंदी बातों पे पहले से ही दुखी है, मिथ्या श्रद्धान है ना पहले से ही। अब सुनो, दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु उसके श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। भाई तेरे अनुसार कौन सा पदार्थ परिणमन करेगा, दुनिया में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तेरे अनुसार परिणमन करेगा, कौन सा, कोई लेके आओ एक एक चीज, कुछ भी एक चीज लेके आओ पूरे विश्व में जो तुम्हारे अनुसार डॉट टू डॉट परिणमन कर जाए, लेके आओ, है कोई चीज, चलो छोड़ो, जो शरीर 24 घंटे तुम्हारे साथ रहा, जिसके श्रृंगारों में महंगा जीवन घुल गया, इसको अपने अनुसार करो, उन्हें छोड़ो, इसको करो अपने अनुसार। तो उन पे क्यों इतनी जबरदस्ती चला, तो इधर ही चला लो। नहीं नहीं, हमारी कहाँ चलती, नहीं चलती तो फिर वहां पर भी नहीं चलती, नक्की करो, प्रसन्न रहो। सो नक्की नहीं करेंगे, प्रसन्न नहीं रहेंगे, या तो एन केन इधर ही और उपाय बनाते रहेंगे, शाम दाम दंड भेद, या तो इधर ही, और या फिर कंप्रोमाइज में चले जाएंगे। क्या समझ में आ रही है, या तो उधर किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद से ये हमारे अनुसार परिणमन कर जाए, या प्रेम से बोलो, क्या पता बात मान ले, गिफ्ट दे दो, क्या पता बात मान ले, थप्पड़ मार दो, इतने दिन हो गए सुनता नहीं है, क्या पता, क्रोध कर लो, क्या पता बात मान ले। समझ में आ रही है बात, रिश्वत दे दो, बात मान ले, वो तो सुनता ही नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा सरल तरीका क्या, कॉम्प्रोमाइज, वो तो ऐसा ही है भैया, वो अपन क्या करें, सो कॉम्प्रोमाइज कर लो, और मिथ्या दर्शन तो बना ही रहने दो। क्या, मिथ्या दर्शन तो भ्रम मत मिटाओ, अपना भ्रम नहीं मिटाओ, सीधा सीधा भ्रम मिटा लो प्रसन्न रहो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या के लिए पढ़ रही है पोथन, भ्रम मिटाने, कॉम्प्रोमाइज करने, या कषाय करने, बोलो क्या करता है। दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, अपने क्रोध से। तो मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है, क्या एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे गाड़ी चल रही है, उसके नीचे कुत्ता चल रहा है, तो कुत्ता क्या समझ रहा है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं देश चलाता हूँ, मैं समाज चलाता हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, संतरी हूँ, मेरी बहुत चलती है, चलती है कि नहीं चलती,
ये कोइंसिडेंस है कि कुत्ता भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है। ये क्या है? कोइंसिडेंस। अब कुत्ते को भाव हुआ, क्या भाव हुआ कि राइट में मुड़े, तो कुत्ता राइट में मुड़ा और गाड़ी भी राइट में मुड़ गई, तो उसने कॉलर अप कर लिया। देखा? अब कुत्ते को भाव हुआ लेफ्ट में मुड़े और गाड़ी लेफ्ट में मुड़ी नहीं। अब क्या करें? सुनो, अब क्या करें? अब बैक में जाके भ्रम नहीं मिटा है, क्या करे? गाड़ी खराब है, ये गाड़ी नहीं सुनती। क्या समझ में आ रही है बात? किसको बोलेगा? गाड़ी ही खराब है, उसको दोष देगा, भ्रम नहीं मिटाएगा कि जब मैं राइट में मुड़ा था तो इसकी योग्यता थी मुड़ने की, जब मैं चल रहा था। अब ये चल रहा और वो गाड़ी रुक गई, जो आगे निकल गया, गाड़ी पीछे रह गई। तो भ्रम नहीं मिटाया, गाड़ी को बुरा कहा। जब चलती हुई दिख रही थी तब चल रही थी कि नहीं चल रही थी? दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से है। देख लो, जहां भी दुख उत्पन्न होगा वह नियम से आगम के विरुद्ध भाव होंगे। नियम है ये, नियम। देख लो, तो भ्रम नहीं मिटाना है हमको, क्या करना है? देखो कितनी कितनी बड़ी समस्या है ये, कि वो स्फटिक मणि समझ लो, घर में 4 स्फटिक मणि हैं। अब ये तो अपन सीख रहे हैं ना कि एक एक के घाती अघाती कर्म के उदय हैं, एक एक के, हर के अपने अपने पर्सनल है। आपको क्या आघाती कर्म का उदय आएगा हमें नहीं पता, हमारे क्या आघाती कर्म का उदय आएगा हमको नहीं पता, उसके क्या घाती कर्म का उदय होगा हमको नहीं पता, उसको तुमको खुद का ही नहीं पता। तो अज्ञानी जीव तो वो कर्माधीन प्रवर्तन करता है टोटल, उसके पास भेद विज्ञान है नहीं। और भेद विज्ञान हो तो अभी भी ढेर पन्नियां भरी पड़ी हैं, कुछ कम थोड़ी है अप्रत्येकान प्रत्येकान संजुलन। देखो मुनराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग आ रहे हैं। 700 के 700 मुनिराजों पे आग आग लगा दी, है ना? अब उसको तो क्रम में पन्नी आ रही है लाल रंग की, और आप कह रहे हो गुलाबी झलके, कैसे? वो तो कौन सी साइंस लेके आए? कैसे संभव, कैसे बनेगा ये? उसके भीतर कर्म में जाके कुछ कर नहीं सकते कि उसके कर्म हटा मिला दो, तो डाइल्यूट कर दो, कुछ कर नहीं सकते। तो अब कोई परद्रव्य तुम्हारे आधीन परिणमन करेगा कैसे? ये बताओ, कैसे करेगा? ये बहुत पढ़े, बहुत पढ़े, बहुत पढ़े, बहुत पढ़े, उसके ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशमी थोड़ा है, कैसे पढ़े? तुम कर्म डाल दो उसमें से, उस थोड़े से निकाल लो। ये अभी नहीं मरे, अभी जिंदा रहे, आयु कर्म निकाल लो, डाल दो, कुछ हो सकता है क्या? बोलो। पर दृष्टि ही महाविकार, पर दृष्टि ही विकार को लेके आती है। और एक बार विचार कर लो, इस सिंपल दृष्टांत बना के 2-3 कांच के टुकड़े रख लो, उनके नीचे नीचे पन्नी रख दो। अब सोचो कि ये हरी क्यों झलक रही, लाल क्यों नहीं झलक रही? यानी हम तो पन्नी हटा दे रहे, बस दृष्टांत में हटा दोगे, सिद्धांत में क्या हटाओगे? हम तो गुलाबी रख देंगे उसके नीचे, सिद्धांत में क्या रख दोगे? तो स्वीकार करो ना सहज। एक बात। दूसरी बात, मुझे फर्क क्या पड़ रहा है उससे? मैं हूं कौन, ये बोलो। मैं हूं कौन? देखो, जो सब लोगों ने लिख के या बोल के भेजा है ना, जो होमवर्क,
उसमें ये करणान योग से भी बात आ ही रही है कि उदय में होगी तो मिलेगी, उदय में होगी तो मिलेगी। अब ये आप नक्की करना कि आपने निर्णय पूर्वक, अरे मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, मुझे कुछ। बात तो ये है, देखो उदय में होगी तो मिल जाएगी, उदय में होगी तो मिल जाएगी, मिल जाएगी तो मिल जाएगी, मुझे मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं ना। तो देह ही नहीं मिली तो मोबाइल, इंद्रिय ही नहीं मिली है तो टीवी, जिनवाणी, देव, शास्त्र, गुरु, क्या मिलता है मुझ में? गुरुदेव जी से प्रश्न किया, आप कहते हो इंद्रियों से नहीं जानते, इंद्रियों से नहीं जानते, इंद्रिय नहीं मिली होती तो क्या होता? सीधा सीधा उन्होंने बोला, अगर इंद्रिय नहीं मिली होती तो हम सिद्ध होते, तो सिद्ध होते सीधे सीधे। एक बात, ये पर्याय अपेक्षा, द्रव्य अपेक्षा मिली कहाँ है, कहाँ मिली है? द्रव्य अपेक्षा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है मिलने मिलाने की। और इस पर खूब विचार करो। अब ये दुखी तो क्रोध से हो रहा है अपने, अब इसको क्रोध आ गया, ये तुमने पेपर ऐसा क्यों रखा? अच्छा, ऐसे रख जाएगा तो ज्ञान में सम्यक दर्शन हो जाएगा, और ऐसा रहेगा तो मिथ्या दर्शन बना रहेगा। इससे कोई संबंध है मेरे सुख दुख का? बोलो कोई संबंध है? कुछ नहीं। और व्यर्थ में दुखी। अब क्रोध उत्पन्न हो गया तो दुख किससे हुआ? पेपर से, अपने क्रोध से। अब ये नहीं पकड़ पा रहा है कि मैं दुखी तो अपने क्रोध से हो रहा हूं, और समझ क्या रहा है कि ये गलत जगह रखा है इसलिए दुखी है। दुखी तो होता है अपने क्रोध से, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। तो तूने स्वयं ही कल्पना की, वो ज्ञान में झलका, ये पेपर ज्ञान में झलका, खुद ही कल्पना की क्या ये ऐसे रहे तो ठीक है, तुमने खुद ही कल्पना की और खुद ही क्रोध हुआ, और इससे कोई संबंध नहीं, तो इसको दुख का कारण मान लिया, और अपने क्रोध का ठिकाना नहीं, अपने मोह का ठिकाना नहीं, अपने अज्ञान का ठिकाना नहीं, कैसे सुखी होगा? अब जहां जहां समस्या हो आ रही है ना, वहां उस समस्या को लिख के तत्व ज्ञान करो, ये है क्या चीज, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। ठीक है। दुखी तो लोभ से होता है, दुखी किससे हो रहा है? लोभ से। क्यों? सब्जी ले आए, हाँ ले आए, टमाटर ले आए, कितने रुपए किलो आए? फालतू ले आए, 2 रुपया किलो महंगे ले आए। अब ये दुखी 2 रुपया ज्यादा से नहीं हो रहा, लोभ से हो रहा, दुखी तो लोभ से हो रहा है। और वो 2 रुपया ज्यादा का परिणमन होना था, वो पुद्गल का परिणमन है, पैसे तुम्हारे होते नहीं, और कह रहा है हमारे 2 रुपया ज्यादा लग गए। समझ में आ रही है तत्व ज्ञान के अभाव में दुख कैसा होता है? दुखी तो लोभ से हो रहा है कि 2 रुपया ज्यादा के परिणमन से हो रहा है। दुखी किससे हो रहा है? तुम्हारे 2 रुपया होते हैं क्या? वे 2 रुपए भी ज्ञान में झलक रहे, टमाटर भी ज्ञान में झलक रहे, दुख का भाव भी ज्ञान में झलक रहा, और कुछ भी झलक रहा है, मैं गायक हूँ, उसी समय प्रसन्न है। गायक नहीं जाना तो क्रोध है, लोभ है, तो दुख किससे हो रहा है? क्रोध से कि लोभ से कि परद्रव्यों से? आ रही है बात ख्याल में? थोड़ा गंभीर चैप्टर है, एनालिसिस करनी होगी। जब दुख हो तो पहचानना पड़ेगा, जब जब दुख हो तो पहचान करो, एनालिसिस करो, ये दुख उत्पन्न क्यों हो रहा है, सम्यक विचार क्या है, सम्यक निर्णय क्या है, वास्तव में मैं कौन हूं, पर का परिणमन क्या है, वो किसके अधीन है, और रिलैक्स हो जाए ज्ञान। इतने का नाम धर्म है। धर्म किसका नाम है? इस रिलैक्सेशन का नाम।
लीपा पोती करके नहीं। अब ठीक है, हो जान दो, जे सुनते तो है नहीं, मोड़ा मोड़ी फालतू पैसे माँ से खरीद लाते हैं, मॉल से ले आते हैं, गाड़ी में से उतरते नहीं है, छांटते नहीं है, सड़े पकड़ा दिए, झंझट ही झंझट, एंडलेस। परिणमन व्यवस्था स्वीकार नहीं है, अपने गायकपना स्वीकार नहीं है, दूसरे का परिणमन स्वीकार नहीं है, तो दुखी तो पहले से ही है। पहले से मतलब अनादि से चला ही आ रहा है वो तो, ऐसा। ठीक है। परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। करो होमवर्क करो। क्या होमवर्क करो? क्रोध मान माया लोभ कैसे उत्पन्न होते हैं और दुखी क्यों है। करो होमवर्क। क्या? क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ, मान क्यों हुई, माया क्यों हुई, लोभ क्यों हुआ, दुख किससे हुआ, परद्रव्य से कि स्वयं से, गलत विचार से कि सही विचार से। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।